राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो देखिए, बड़े सारे लोगों के मेरे पास बहुत भर भर के मैसेज आए कि भैया वृंदावन की, मथुरा की होली कब है, होली कब है, होली कब है। गब्बर सिंह की तरह से आप लोग पूछ रहे थे मुझसे होली कब है, होली कब है। तो मुझे लगा कि चलिए मैं अभी बता देती हूँ ठाकुर की तरह कि आखिर होली कब है। देखो, पूरे विश्व में तो खेली जाती है होली, लेकिन वृंदावन में खेला जाता है होला। वृंदावन में ना होला ही खेला जाता है, क्योंकि वृंदावन में जो होली की शुरुआत होती है वो बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर रंग पंचमी तक चलती है, और 23 जनवरी से बसंत पंचमी पे वृंदावन धाम में होली की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर लड्डू होली कब है, लठमार होली कब है, नंदगांव की होली कब है, ये सभी होलियाँ कब है, क्योंकि मथुरा वृंदावन की होली पूरे विश्व में फेमस है। तो 25 फरवरी से बरसाने में सबसे पहले लड्डू होली का प्रारंभ होगा, और 25 फरवरी से ही होली जो उत्सव होता है, मेन होली जो उत्सव होता है, वो प्रारंभ हो जाएगा। तो बरसाने की जो लड्डू होली होती है ना भाई साहब, इतनी इंटरेस्टेड होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं वहाँ पे गई हूँ, मैं भी गई हूँ, मेरे हस्बैंड भी गए हैं। पन्नियों में ना लड्डू पैक करते हैं सारे गोस्वामी, और बहुत सारे भक्तगण भी होते हैं। और जो राधा रानी की छत है, मतलब राधा रानी के मंदिर की जो छत है, वहाँ पे सभी गोस्वामी खड़े होते हैं, और जितने भी भक्त आ रहे होते हैं ना, उन पे लड्डू फेंकते हैं। और इस हमको भी बहुत सारे लड्डुओं की प्राप्ति हुई थी। और ये जो लड्डू होली में लड्डू प्राप्त होते हैं ना, ये साक्षात राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और ये होली केवल लड्डू ही नहीं फेंके जाते, इसमें रंग भी उड़ाया जाता है, गुलाल भी उड़ाया जाता है। लेकिन जो लड्डुओं की मार पड़ती है ना, उसका तो जिसे कहते हैं ना, मिठास ही अलग है, वो बहुत अच्छी होती है। और 25 फरवरी को अगर आप वृंदावन और बरसाने पहुंच रहे हो तो लड्डू होली खेलना बिल्कुल भी मत भूलिए, इसका ना आनंद ही अपने आप में अलग है। अब विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की बात मैं बताने वाली हूँ। लोगों को केवल यही पता है कि बरसाने में लठमार होली खेली जाती है, जबकि एक बात गलत है महाराज, बरसाने में तो खेली ही जाती है। बरसाने के अगले दिन नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है। सबसे पहले मैं आपको बरसाने की लठमार होली बताती हूँ। 26 फरवरी को बरसाने में लठमार होली है। होता क्या है कि नंदगांव से गोप जो होते हैं, गोप का रूप धारण करके ग्वालवाल आते हैं, मतलब वहाँ के जो लड़के होते हैं वो एक गोप का रूप धारण करते हैं, आते हैं। और बरसाने की जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, नई नवेली दुल्हन होती हैं, वो अपनी शादी का लहंगा पहनती हैं, लंबा सा घूंघट करती हैं, और भैया एक लठ, लठ बोलते हैं एक डंडे को, एक मोटा सा डंडा तैयार करके रखती हैं तेल वेल लगाकर। और फिर होती है बरसाने की लठमार होली। जो नंदगांव से गोप आए हैं उनमें लठ बरसाए जाते हैं, और ये तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब ना बड़े सारे लोग मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर के ऊपर, अरे भैया बरसाने की हल गली में लठमार होली चल रही होती है। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 बजे के बाद ना ये वाली होली समाप्त हो जाती है। सभी की सभी गोपियां 2 बजे के बाद, 2 या 3 बजे के बाद लाली के मंदिर में जाती हैं, अर्थात राधा रानी के मंदिर में जाती है। फिर वहाँ से उनको श्रृंगार का सामान मिलता है, और वो वहाँ पे ये वाली होली समाप्त करती है। अगर आपने बरसाने की लठमार होली मिस कर दी, तब भी आपके पास चांसेस है कि आप लठमार होली देख लो। वो कैसे? क्योंकि नंदगांव में 27 फरवरी को भी होली बनाई जाती है, और वो भी लठमार होली ही होती है, और वो भी बहुत इंटरेस्टेड होती है। जैसे बरसाने में लठमार होली बनाई जाती है, वैसे नंदगांव में भी यही लठमार होली बनाई जाती है। और अगर आप होली खेलने वृंदावन जा रहे हो तो 28 फरवरी को रंगभरनी एकादशी होती है। उसमें क्या होता है, जितने भी ब्रजवासी होते हैं वो भाई साहब रेत में रंग मिलाते हैं। रेत में रंग मिलाने के बाद बाल्टियों में भरते हैं, बोरियों में भरते हैं, यमुना जी के रेत में रंग मिलाता है, और एक भी इंसान ऐसा नहीं निकलता जिसके ऊपर वो रेत, वो रंग ना गिरे। तो वो होती है रंग भरनी एकादशी, और उस टाइम पे इतनी परिक्रमा होती है पूरी परिक्रमा मार्ग पर। देखो मेरे ना, मैं जब ये वाली वीडियो बनाती हूँ ना, मेरा उत्साह ही अलग होता है, क्योंकि ये होली मैंने एक एक होली एक्सपीरियंस करी है ये। इसलिए मुझे पता है कि जो ये रंग भरनी एकादशी पे जो परिक्रमा होती है ना, बहुत अच्छी होती है। एक दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, चश्मा जरूर पहन के जाइएगा, क्योंकि आँख में भी रंग डालते हैं, और अपना फेस पूरा कवर करके जरूर और जरूर और जरूर रखिएगा। थोड़ी सी लड़कियों के साथ मस्ती लेते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी रसिया टाइप के होते ही होते हैं।
अच्छा, तो 28 तारीख को रंगभरनी एकादशी है, जो कि वृंदावन की परिक्रमा होगी और रंगभरनी एकादशी खेली जाएगी। उसके बाद 28 फरवरी को श्री कृष्ण जन्म स्थल पर होली होगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होगी। श्री कृष्ण जन्म स्थल पर होली बहुत ही अच्छी होली जाती है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना, जन्मभूमि जिसको आप लोग बोलते हैं, वहाँ पे 28 फरवरी को होली खेली जाएगी। 1 मार्च को द्वारकाधीश मंदिर में, अच्छा, मथुरा में एक मंदिर है जिसको द्वारकाधीश मंदिर बोला जाता है, वहाँ पे 1 मार्च को होली खेली जाएगी। और 1 मार्च को ही गोकुल की छड़ी मार होली है। जैसे कि लठमार होली खेलते हैं ना, वैसे ही गोकुल की छड़ी मार होली होती है। उसमें होता क्या है, लठमार होली में बड़े बड़े डंडे का उपयोग किया जाता है, छड़ी मार होली में छोटी छोटी लकड़ी, छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग किया जाता है। और छड़ी मार होली से ना थोड़ा आप लोग भी सावधान होकर रहिएगा, क्योंकि एक आधी छड़ी आपके भी लग सकती है। लठ तो नहीं मारती महिलाएं, लेकिन छड़ी जरूर मार देती हैं। और जितने भी ये दिल्ली, यूपी, पंजाब के कुछ छिछोरे लोग भी इस टाइम पे आते हैं ना, वो थोड़ा सावधान होइएगा। वृंदावन है प्यारे, ये ऐसा सबक सिखाएंगी ब्रज गोपियाँ कि आप ना भूल जाओगे। अच्छा चलो, अच्छा, बांके बिहारी के मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है, वो 2 मार्च को खेली जाएगी। इतनी सुंदर फूलों की होली होती है। जितने भी गोस्वामी होते हैं वो सब फूल तोड़ के रख लेते हैं और ऊपर से फूल बरसाते हैं, और ऐसा लगता है बांके बिहारी जी के मंदिर में मानो स्वर्ग में आ गए हो। फूलों की होली, उसका तो आनंद ही अलग है। तो जो फूलों की होली बांके बिहारी जी के मंदिर में खेली जाएगी, वो 2 मार्च को खोली जाएगी। और 2 मार्च को ही चतुर्वेदी समाज का डोला होगा। और 5 मार्च को दाऊ जी का हुरंगा होगा। अब हुरंगा क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ना, हुरंगा। तो दाऊ जी का जो हुरंगा होता है, उसमें ना टैंकर आते हैं, और टैंकरों में अंदर रंग भरे होते हैं और पानी भरा होता है, और मोटा मोटा पाइप लेके सभी के ऊपर जो हुड़दंगबाजी की जाती है, मतलब सभी के ऊपर जो पानी डाला जाता है, उसको हुरंगा बोलते हैं। 6 मार्च को नंदगांव में हुरंगा होगा। 5 मार्च को आपका दाऊ जी का हुरंगा होगा। 8 मार्च को आपको मुखराई चरकुला नृत्य होगा। 9 मार्च का आपको वैकुंठ का हुरंगा होगा। 10 मार्च को ग्रोह का हुरंगा होगा। और आपकी 11 मार्च की रंग जी की होली होगी। और जो रंग जी की होली होती है ना, उसी के साथ होली विश्राम होती है। मतलब बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर रंग पंचमी तक होली चलती है। और रंग पंचमी पर ना रंग जी मंदिर में ना एक एक डोला निकाला जाता है, रंग जी को बाहर निकाला जाता है, रंग जी भगवान जी को। और एक बहुत बड़ा हरडोला निकाला जाता है, एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाती है, जो कि अपने आप में देखने वाली होती है। तो वृंदावन में होली प्लान करने के लिए जा रहे हो, तो मैंने आपको डेट बता दी है। इस डेट पर आप लोग जा सकते हो। और डेफिनेटली मैं आप लोगों को ना पीछे पूरा लिख भी दूंगी कि कब कब होली कहाँ कहाँ पर है। आप लोग देखकर अच्छी तरीके से जाइए। दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगी कि वृंदावन में होली खेलने जा रहे हो तो किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।